हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें कोई क्लास ना होकर ना कोई आपको स्पेशल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बताने वाला, बस कॉमन सी कुछ बातें बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी, इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था कि मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है आजकल मैसेज आ रहे हैं और कॉल आ रही है, स्पेशली किस बात के लिए कि अब जो है कुछ दिन आपके बच गए हैं, 8 से 10 दिन आपके जो एग्ज़ाम के लिए बच गए हैं। ऐसे में है क्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ये भी बच गया, ये भी बच गया, काफ़ी सारे उनके टॉपिक छूट गए हैं और काफ़ी चीज़ें ये है कि उन्होंने रिवाइज नहीं की है। अब ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि क्या मॉक टेस्ट लगाए या फिर पढ़ते रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे। तो देखिए, आपके लिए ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बताने वाला, सिर्फ आपके साथ कुछ जो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने वो फॉलो कर लिए, आपके जो लास्ट के 8 से 10 दिन ये आपके बच गए हैं। हो सकता है कि जिनका जो अभी 9 को एग्जाम है उनके लिए तो 7-8 दिन ही बचे हैं। तो उसमें आपने क्या करना है वो टिप्स आप जो है एक बार सुन लीजिए। सुनना जरूरी है, तभी आप गौर करेंगे और यही आपके जो लास्ट के दिन है वो आपका डिसाइड करता है। जिन स्टूडेंट का 1 से 2 नंबर से रह जाता है, 3 नंबर से 4 नंबर से, यानी कि आपके जो है लास्ट बात करें 4 से 5 नंबर से जिनका जो रह जाता है, वो यही कारण है कि वो लास्ट के जो 8-10 दिन है वो जो है ये गलतियां करते हैं। तो पहली गलती आपने क्या करनी नहीं है, करनी है लेकिन क्या नहीं करनी है ये बताइए। जो करनी है चीजें वो क्या क्या है और जो नहीं करनी है वो क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है क्या करना है, सबसे पहले जो आपने नोट्स पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने तो पढ़ना आपका 1 महीना पहले से स्टार्ट किया, ऐसे में हमारे पास जो नोट्स बनाने का टाइम नहीं था। तो देखिए, उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। प्रॉपर रिवाइज कैसे करना है, प्रॉपर रिवीजन में क्यों कह रहा हूं यहाँ पे बार बार, देखिए चीजें आपने पढ़ी है, मान लीजिए पढ़ी है, आपको मैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा मेनली मैं बात करूंगा एसएसटी की। अगर एसएसटी में मैं आपसे पूछूंगा कि आपका पूना समझौता कब हुआ, तो हो सकता है कि आपको ईयर याद हो लेकिन आपको डेट भी याद होनी चाहिए, किस किस के बीच हुआ, इतने आगे डेप्थ में जाके आपने पूछना है। अब आप सभी को पता है कि भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त को हुआ, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्रिटिश संसद से प्रस्ताव किस डेट को पास हुआ था, वो आपने बताना है। इतने डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको कई स्टूडेंट को पता हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये पता है कि उसकी जो स्थापना कब की गई थी? क्या आपको पता है उसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए, जो चीजें आपने अब पहले से पढ़ी है उन चीजों को जो है आगे डेप्थ में जाकर उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको पता है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 15 अगस्त को आजाद हुआ तो इसका जो प्रस्ताव है वो कितनी तारीख को आपकी ब्रिटिश संसद से पास किया गया था। अगर आपको पता है कि आपके भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का समय लगा, तो 10:18 पे जो ये आपका लागू किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था, लागू तो ये आपका बाद में हुआ, सिर्फ अंगीकृत किया गया। क्या आपको ये भी पता है इसकी पहली बैठक किस डेट को हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, टोटल कितनी बैठकें हुई थी, टोटल कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ये सभी चीजें मैंने आपको करवाई है। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, हो सकता है मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल थोड़ी ना हो, लेकिन उनके लिए मैं बता दूं। साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। साइकोलॉजी में देखिए, साइकोलॉजी में आपको जो है जितनी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है सिर्फ उन्हीं वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 50% आप स्कोर ऐसे ही कर लेंगे। आप सिर्फ एक बार उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। अब देखिए, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, लास्ट के 8-10 दिन ये सोचते हैं कि हमने जो है क्या करना है कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व आप एक ही कीजिए, 2 ही कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसके जो बाकी के जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को आपने नजरअंदाज नहीं करना। मैं कहूंगा कि सिर्फ आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए अपनी स्ट्रीम के, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए लास्ट के वीक में, और उसमें देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको जो एटलीस्ट आप उनके बेसिक पढ़ लीजिए। हालांकि मैंने पिछले कुछ दिन पहले कहा था कि 5 दिन है आपके पास जो आपने टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े। जिन स्टूडेंट ने वो चीज कर ली है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है उनका तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी ये है कि आपको लास्ट वीक क्या करना है, लास्ट वीक आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट आप कैसे लगाएंगे वो आप सभी को पता है। आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, कोई आपका जरूरी नहीं है किसी एक एग्जाम का, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए और देखिए कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि आपका रिवीजन सही नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हैं, जो नहीं भी बन पाए बुक से डायरेक्ट चीजों
चीज़ों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। अब मैं कहूँगा कि लास्ट वीक में आपको जो है रट्टा लगाना है। अगर आपको याद रखना है कि पहली जो बैठक है भारतीय संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, तो ये आप रट लीजिए कि 9 दिसंबर को पहली बैठक आपकी भारतीय संविधान की होगी। ये आपको रटना ही पड़ेगा। अब जो लास्ट के ये दिन है अब आपको समझने का जो है समय थोड़ा कम है, और अब जो है समझने से काम भी नहीं चलेगा, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करें आप कि ये लास्ट वीक है, लास्ट वीक में जितनी चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को परफेक्ट कीजिए, उन चीजों को डायरेक्ट जो है याद करने की कोशिश कीजिए। अब जो है आपको कंफ्यूजन इसमें ज्यादा होगी, क्यों होगी एग्जाम के समय, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, सभी ऑप्शन आपको लगेंगे ये चीज भी पढ़ी है, ये चीज भी पढ़ी है, ये चीज भी। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए जितना पढ़ा है सिर्फ उतना आप कर लीजिए, उतना आपके लिए काफी होगा। नई चीजों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट वीक में अगर आप नई चीजें पढ़ते हैं तो उससे जो कंफ्यूजन ज्यादा होगी, बजाय इसके कि आपको जो है एक जो है आंसर का निष्कर्ष आप निकाल सके। तो आपने क्या करना है कि कम से कम जो है आपने न्यू चीजों को पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा आपने पुरानी चीजें, वही चीजें परफेक्ट करते रहिए जो आपने पहले ही की है। अब आपने जो परफेक्शन पे ध्यान देना है, अपने डायरेक्ट टारगेट पे ध्यान देना है। अगर आपको किसी एक चीज का पता है तो उससे रिलेट करने की कोशिश करनी है, यही स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। बाकी आप जो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश तो की, 1-2 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया है, हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यू मिले, अगर आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि 10 के 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बजाय आप सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, और उनको अच्छे से कीजिएगा विद ऑल ऑप्शन। उन ऑप्शन के साथ आप लिख सकते हैं कि ये चीज है तो ये कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सभी जवाब आपको एक लास्ट वीक में मिल जाएंगे, और इससे काफी चीजें आपको जो आसान हो जाएगी। बेशक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, लेकिन ये चीजें आपको जो है कंपेरिजन करने में एग्जाम के समय आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लासेस आपकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर हो गई है सभी, और आपके लिए इन आने वाले एग्जामों के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी का जो एग्जाम अच्छा होगा। बाकी जो आपको हेल्प भी मिल रही होगी आपको इस चैनल के माध्यम से, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज जो है शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।